Hello students, welcome in Vrinda classes. I am Divya, your maths teacher. तो चलिए देर मत कीजिए, आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3, ठीक है। टू साइड्स AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR and median PN of triangle PQ। ठीक है, देखो हमें क्या दे रखे हैं, टू ट्राइंगल्स दे रखे हैं। एक तो है ट्राइंगल ABC और एक है ट्राइंगल PQ। ठीक है, देखो क्या है, देखो AB, टू साइड्स AB एंड BC किसके इक्वल है, साइड PQ एंड QR रेस्पेक्टिवली। ठीक है, देखो AB तो किसके इक्वल है, पहले सबसे पहले आ रही है AB, सबसे पहले आ रही है PQ, AB PQ के इक्वल है। ठीक है, जो दूसरी साइड है BC है ना, एंड AB एंड BC, देखो AB जो ये वाली साइड है, पूरी साइड BC, ये पूरी साइड BC किसके इक्वल है, QR के इक्वल। ठीक है, BC किसके इक्वल है, QR के इक्वल है। और क्या दे रखा है हमारे पास, और दी है मीडियन AM। ये वाली जो मीडियन AM है ये किसके इक्वल है, मीडियन PN के जो है इक्वल है। ठीक है, मीडियन AM किसके इक्वल है, मीडियन PN के जो है इक्वल है। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, मीडियन किसे कहते हैं, हमने क्या करा, देखो BC लाइन का मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। क्या हो गया, मिड पॉइंट M हो गया। M के सामने जो BC के जो सामने वर्टेक्स है उसे क्या कर दिया, पॉइंट M से ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या होगी हमारे पास, मीडियन। ठीक है, अब हमें पहले पार्ट में ये शो करना है, दूसरे पार्ट में ये शो करना है। देखो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, ट्राइंगल AB एंड ट्राइंगल PQ, दोनों ट्राइंगल है। देखो ABM कौन सा हो जाएगा, ABM, और ये हो जाएगा PQ। ठीक है, हमारे पास देखो AB दी है हमें किसके इक्वल, PQ के इक्वल दी है ना, AB इक्वल टू PQ है। AB हमें किसके इक्वल दी है, PQ के इक्वल दी है। ठीक है, और AM किसके इक्वल दी है, PM के इक्वल दी है। AM दी है हमें PM के इक्वल, AM PN के इक्वल दी है। ये दोनों चीजें क्या है, गिवन है। और क्या दिया है, देखो हमें दिया है BC QR के इक्वल है ना। देखो BC इक्वल टू QR, जब BC QR के इक्वल है, दोनों की जगह हाफ ले लो, हाफ ऑफ BC हाफ ऑफ QR के इक्वल हो जाएगी, है ना। हाफ ऑफ BC इक्वल टू हाफ ऑफ QR हो जाएगी। अब ये भी आपको बताया मीडियन किसे कहते हैं, हमने क्या करा, BC लाइन का मिड पॉइंट क्या फाइंड कर लिया, जो मिड पॉइंट है उसे A से ज्वाइन कर दिया, वो होगी मीडियन। एक्चुअल में क्या है, ये जो BM है ना, लाइन BM ये किसके इक्वल है, CM के इक्वल है। इसी तरह जो लाइन QN है वो किसके इक्वल है, लाइन RN के इक्वल है। तो ये जो M पॉइंट है ये BC को आधे आधे हिस्से में डिवाइड कर रहा है, या फिर हम हाफ ऑफ BC की क्या जगह क्या लिख सकते हैं, BM हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो BM एक्चुअल में किसके इक्वल है, हाफ ऑफ QR की जगह हम क्या लिख सकते हैं, QN के लिख सकते हैं। ठीक है, BM किसके इक्वल हो जाएगी, QN। ठीक है, देखो ये वाली लाइन इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और BM किसके इक्वल है, QN, है ना। BM QN के क्या है, इक्वल है ना हमारे पास। देखो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये इसके इक्वल। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स में क्या होगी, थ्री साइड्स जो है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल कौन सा, ABM किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल PQABPQN। ठीक है, हमारे पास इस तरह से जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कौन से रूल से, SSS। ठीक है, पार्ट है ट्राइंगल ABC को हमें क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्राइंगल PQR के। ठीक है, देखो ट्राइंगल ABC बना रहे हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQ।
देखो हमें क्या दिया गया था, ए बी किसके इक्वल दी थी, पी क्यू के इक्वल दी थी, है ना। इसका सेकंड पार्ट, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है ना। ए बी इक्वल टू दी गई थी पी क्यू के, और क्या है, बी सी इक्वल टू क्यू आर के दी गई है ना। ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है, बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है। ठीक है, बी सी इक्वल टू किसके है, क्यू आर। और देखो हमारे पास क्या होगा, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये वाला जो एंगल होगा ना, एंगल पी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के इक्वल होगा। एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के। ये क्यों होगा, क्योंकि देखो अब ये भी हमने प्रूव करा, ये वाले जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ए बी एम इस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू है ना। ए बी एम किसके कॉन्ग्रुएंट है, पी क्यू एन के कॉन्ग्रुएंट है। तो सी पी सी टी से क्या आएगा, इस वाले ट्राइंगल का ये जो बी एंगल होगा, इस वाले ट्राइंगल के क्यू एंगल के इक्वल होगा। इस वाले ट्राइंगल का जो बी एंगल होगा, इस वाले ट्राइंगल के क्यू एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट कौन से, ट्राइंगल पी क्यू एन के, है ना। और सीपीसीटी क्या होगा, बाय सीपीसीटी से एंगल बी इक्वल टू किसके होगा, एंगल क्यू। ठीक है, एंगल बी एक्चुअल में क्या होगा, एंगल क्यू के इक्वल होगा हमारे पास। देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है दोनों ट्राइंगल्स में, देखो यहाँ पे एक पॉइंट दिया है एम, यहाँ पे पॉइंट दिया है एम, ये पॉइंट ज्वाइन करती है। एंगल बी इस पूरे ट्राइंगल में भी आ रहा है, और जो एंगल बी है इन आधे आधे इन दोनों ट्राइंगल्स में भी आ रहा है। ठीक है, हमारे पास सेम है एंगल। ठीक है, एंगल बी पूरे में भी उतना ही आ रहा है जितने इस आधे ट्राइंगल में आ रहा है। ठीक है हमारे पास, तो एंगल बी इक्वल टू क्या होगा, एंगल क्यू। ठीक है, देखो दोनों ट्राइंगल्स में क्या हुआ, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, और इन दोनों साइड्स के जो बीच का एंगल है, ये वाला एंगल इसके, है ना। तो ये जो दोनों ट्राइंगल्स होंगे क्या हो जाएंगे हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। कौन से रूल से, देखो साइड दो तो साइड इक्वल है, और उनके बीच का एंगल इक्वल है ना। साइड दोनों साइड्स के बीच में एंगल आ रहा है ना, तो एस ए एस क्राइटेरिया से जो दोनों ट्राइंगल्स होंगे क्या हो जाएंगे, एक्चुअल में हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्वेश्चन 4, ठीक है, इसमें हमें क्या करनी है, अपना फिगर बनाना है। देखो बी एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देखो हमें क्या दिए गए हैं, ट्राइंगल ए बी सी दिया, ठीक है, ये है ए बी सी। अब हमें दिया है बीई और सी एफ क्या है, एल्टीट्यूड्स है। बीई देखो हमने क्या करा, ये जो एसी लाइन है ना, इस पे क्या बना लिया, बी पॉइंट से एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, वो क्या है, ई पॉइंट। ये जो बीई है एक्चुअल में क्या है, हमारे पास एसी लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो हम क्या कहेंगे, बीई को जो है एल्टीट्यूड कह देंगे। ठीक है, एक्चुअल में ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, 90, ये भी 90 और ये वाला भी 90। ठीक है, इसी तरह जैसे हमने बीई एल्टीट्यूड बनाया है, इसी तरह हमें एल्टीट्यूड बनाना है सीएफ। सीएफ एल्टीट्यूड बना लिया, सीएफ ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है हमारे पास, अब हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट एबीसी इज आइसोस्केल्स। अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो हमारे पास क्या मतलब आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, जो आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल होता है उसे यूज करके हमें क्या यूज करना है, एबीसी को जो है आइसोस्केल ट्राइंगल जो है वो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो टू ट्राइंगल्स लेंगे, बी सी एफ, देख लेंगे बी सी एफ, है ना, बी सी
ट्राइंगल ले लो BEC, BEC, ठीक है हमारे पास। ये भी 90 डिग्री, देखो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है ना, 90, और ये भी कितना है BEC में, ये वाला एंगल भी जो है 90, ठीक है। अब हमें क्या दिए गए थे, देखो BE और जो CF है दोनों क्या है, इक्वल है ना। BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स। BE एक्चुअल में किसके है, BE जो है CF के इक्वल है। देखो हम BE एक्चुअल में जो है BE, ये वाली जो लाइन है BE, ये CF के इक्वल है एक्चुअल में, ठीक है। देखो लेंगे ट्राइंगल, तो लेंगे ट्राइंगल BCF, CBE, ट्राइंगल CBE, ठीक है। एक लेंगे BCF ये वाला ट्राइंगल, एक लेंगे CBE, ठीक है, ये वाला BCF और CBE, ठीक है। देखो हमें क्या दिया गया है, BE इक्वल टू किसके है, CF, देखो CF किसके है, BE, CF इक्वल टू किसके है, BE, ठीक है। CF इक्वल टू BE के दी गई है। और दूसरी बात क्या है, देखो दोनों जो ट्राइंगल्स हैं इनमें ये वाली जो लाइन है ये कॉमन है, BC जो लाइन है ये क्या है, कॉमन है। देखो ये वाला ट्राइंगल हो गया BCF, ये हो गया, और BCE, ये जो एक्चुअल में दोनों ट्राइंगल्स हैं सेम बेस पे बन रहे हैं BC के, तो BC इक्वल टू CB, है ना, दोनों में क्या है, कॉमन है, और ये चीज क्या है, गिवन है। एक्चुअल में देखो क्या हो रहा है, ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं एक्चुअल में क्या है, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। जिस भी ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होता है वो क्या होता है, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ये दोनों ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। देखो इस वाले एंगल की, इस वाले ट्राइंगल की ये वाली जो साइड है BC, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। ये जो BC है हाइपोटेन्यूज है। इस वाले ट्राइंगल की तो हाइपोटेन्यूज BC है, इस वाले ट्राइंगल की जो हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड, CB है ना, इसकी हाइपोटेन्यूज है CB। और ये जो CE, ये CF क्या है, इस वाले ट्राइंगल की क्या है, एक साइड है ना, ये साइड है। और BE क्या है, BE इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है ना, BE साइड है। और क्या है, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो 90 डिग्री का एंगल भी तो इक्वल है ना। एंगल कौन सा, एंगल हमारे पास BFC, किसके इक्वल है, एंगल CEB, है ना। एंगल BFC किसके इक्वल है, एंगल CEB के इक्वल है। दोनों कितने के हैं, 90 डिग्री के। ये राइट एंगल हो गया, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल को कहते हैं राइट एंगल। तो एक्चुअल में क्या होंगे, ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से रूल से, RHS रूल्स, ठीक है। तो जो ट्राइंगल कौन सा, BCF, इस कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, ट्राइंगल CBE। देखो हमें क्या करना होता है, जब भी कॉन्ग्रुएंसी लिखते हैं तो ये जो सीक्वेंस है इसका विशेष ध्यान रखना है। देखो CF के कोरस्पोंडिंग लाइन मिली है BE, यहाँ दिया था BE और CF, इस सीक्वेंस से मैंने ये जो है लिखा है यहाँ पे, ठीक है। देखो CF सेकंड थर्ड पॉइंट, BE सेकंड और थर्ड पॉइंट। अब लिखा है CF BE के इक्वल है, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे CF लिखा है यहाँ पे E भी लिखेंगे ना, CF B, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से हमें कॉन्ग्रुएंसी जो है लिखनी होती है। देखो ये कौन से उससे वो आए हैं, RHS क्राइटेरिया। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल कौन सा होता है, R स्टैंड फॉर राइट एंगल, H स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज, S स्टैंड फॉर साइड। किन्हीं भी दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में राइट एंगल इक्वल हो, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो और साइड इक्वल हो, तो वे जो दोनों ट्राइंगल्स होते हैं क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो रूल है केवल राइट एंगल ट्राइंगल्स पे ही क्या होता है, फॉलो होता है। अब ये जब दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस वाले ट्राइंगल का, ट्राइंगल BCF का ये वाला जो एंगल होगा एंगल B, BCF का ये वाला जो एंगल होगा एंगल B, है ना, ये किसके इक्वल होगा, इस वाले ट्राइंगल का एंगल C,
इस वाले ट्राइंगल का जो एंगल सी है इसके इक्वल है, ठीक है। या फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एंगल कौन सा, एंगल सी बी एफ किसके इक्वल होगा, इस एंगल को लिख सकते हैं सी बी एफ किसके इक्वल होगा, यहाँ पे बी सी ई एंगल बी सी ई, ये आएगा सी पी सी टी, ठीक है हमारे पास। देखो अब क्या करते हैं, ये वाला ट्राइंगल दोबारा बनाते हैं। देखो हमारे पास क्या था, ये था ना हमारे पास ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है हमारे पास। देखो हमने क्या प्रूफ कर दिया, एंगल सी बी एफ है ना, ये है पॉइंट बी, हमने प्रूव कर दिया सी बी एफ एंगल सी बी, देखो एफ जो पॉइंट है यहाँ कहीं पॉइंट है, एंगल सी बी एफ ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल बी सी ई पॉइंट कहीं यहाँ है, बी सी ई ये वाला एंगल है ना, हमने प्रूव कर दिया ये वाला एंगल इसके इक्वल है ना, ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है, हमने प्रूव कर दिया। जब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया तो एक्चुअल में क्या हो गया, एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल हो गया। और हमारे पास क्या रिजल्ट होता है, इस ट्रायंगल एबीसी में क्या रिजल्ट होगा, अगर किसी भी ट्रायंगल के टू एंगल्स इक्वल होते हैं तो जो उनके आमने सामने की साइड होती है वो क्या होती है, एक्चुअल में जो है इक्वल होती है। जब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, तो जो एंगल बी के सामने वाली साइड होगी, एंगल बी के सामने साइड कौन सी है, एसी, एंगल बी के सामने साइड है एसी, एसी किसके इक्वल होगी, एंगल सी के जो सामने साइड है एबी इसके इक्वल। जो हमारे पास क्या होते हैं, कोई भी टू एंगल्स इक्वल होते हैं किसी एक ट्रायंगल में तो उनके आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो एसी किसके इक्वल हो जाएगी, एबी के जो है इक्वल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब इस ट्रायंगल एबीसी में टू साइड्स इक्वल होगी तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो ट्रायंगल एबीसी है ये क्या हो जाएगा, हमारे पास आइसोस्केल्स हो जाएगा। इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का ये जो है लास्ट क्वेश्चन, एबीसी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल विद AB इक्वल टू AC। हमें ट्राइंगल दिया है ABC, ठीक है, हमें अपना फिगर बनानी है, ठीक है, AB इक्वल टू AC दी है, ठीक है। और क्या दिया गया, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर BC। हमने क्या किया, एक AP को BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, मतलब ये जो AP है BC से कितने 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90, ठीक है, एंगल ड्रॉ कर लिया। शो दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अब हमें प्रूफ करना है एंगल बी एंगल सी के इक्वल, ठीक है। देखो क्या होगा यहाँ पे, एक्चुअल में क्या होगा, देखो टू ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल कौन सा, ए बी पी और ए सी पी, है ना, ट्राइंगल ए बी पी और ए सी पी, ठीक है। हमें दिया है ए बी इक्वल टू किसके, AC के, देखो एक ट्राइंगल है AB, एक है AC, ये 90 ये 90, है ना। AB किसके इक्वल दी है, AC के इक्वल दी है, AB इक्वल टू AC की, ठीक है। और AP इक्वल टू AP, है ना, जो AP साइड है इस वाले ट्राइंगल में भी है और इसमें भी है ना, AP इक्वल टू AP ये कॉमन है, ये गिवन है। और क्या है हमारे पास, ये वाला एंगल, एंगल APB इक्वल टू एंगल APC, दोनों 90 डिग्री के हैं, एंगल APB इक्वल टू एंगल APC 90 डिग्री के हैं। देखो दोनों जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला तो ये तो हो गया हाइपोटेन्यूज, है ना, AB ये हो गया हाइपोटेन्यूज,
ए बी इस वाले एंगल के हाइपोटेन्यूज, ए सी इस वाले एंगल के हाइपोटेन्यूज, और ए पी इस वाले एंगल की साइड, और ए पी ही इस वाले एंगल ट्राइंगल की साइड। ठीक है, और ये जो दोनों है ये क्या है, राइट एंगल है ना। ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल का राइट एंगल है, ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल का क्या है, राइट एंगल है। ये है राइट एंगल। तो क्या होगा एक्चुअल में हमारे पास ये जो दोनों ट्राइंगल हैं आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, ट्राइंगल ए बी टी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी टी। ठीक है, ए बी के कोरस्पोंडिंग लाइन मिली है इस। ठीक है, इस तरह से लिखिए। कौन से क्राइटेरिया से, आर एच एस। ठीक है, जब ये दोनों इस आर एच एस क्राइटेरिया से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो सीपी सीटी से जो एंगल बी होगा एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये कहाँ से आएगा, सीपी सीटी से। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल का एंगल बी इस वाले ट्राइंगल के एंगल सी के इक्वल होगा। देखो इस वाले ट्राइंगल में दूसरे पोजीशन पे आ रहा है बी, इस वाले ट्राइंगल में दूसरे पोजीशन पे आ रहा है सी, तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा। ठीक है, अब यही तो प्रूफ करना था, शो दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, है ना। इस वाले ट्राइंगल का जो एंगल बी है इस वाले ट्राइंगल के एंगल सी के इक्वल हमने शो कर दिया, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी के इक्वल हो गया। तो बच्चों ये थी हमारे पास, इस तरह हमारा जो ये चैप्टर है कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।